साथियों नमस्कार, मैं रविंद्र चंद्र गुप्ता आप सबों का इस वीडियो में स्वागत है। साथियों आज संपादकीय विचार करेंगे और बड़ी संतान से संवाद की महत्ता। साथियों हाल ही में ब्रिटिश संसद में ग्रूमिंग गेम्स को लेकर हुई बहस ने पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया। बीते 2 दशकों में ग्रूमिंग गेम्स से जुड़े मामलों में ब्रिटेन के हजारों बालिकाएं और किशोरियों यौन शोषण के शिकार हुई है। संसद में गृह सचिव ने कहा अपराधियों में पाकिस्तानी मूल के टैक्सी चालक तथा व्यापारी शामिल थे। ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग को लेकर चल रही बहस भारत के उस काले अध्याय की याद दिलाती है जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। राजस्थान के अजमेर में 1972 में 11 से 20 वर्ष आयु वर्ग के 100 से अधिक स्कूली कॉलेजों और छात्राओं के यौन शोषण और ब्लैकमेल का मामला सामने आया था। 2004 में जयपुर की अदालत ने स्वतंत्रता पर भी नियंत्रित स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। किशोरावस्था जीवन का वह चरण है जब व्यक्ति अपनी पहचान की खोज में होता है। मनोविज्ञानी एरिक एरिक्सन ने इसे पहचान बनाम भूमिका भ्रम का चरण कहा है। इस अवस्था में किशोर और किशोरियां ये समझने का प्रयास करते हैं कि वे कौन हैं और दूसरों की दृष्टि में उनकी पहचान क्या है। स्वीकृति, मित्रता, अपनापन और भावनात्मक जुड़ाव की आवश्यकता इस आयु में स्वाभाविक रूप से अधिक होती है। यही कारण है कि यदि कोई व्यक्ति योजनाबद्ध ढंग से किसी किशोरी का विश्वास अर्जित करे और उसे विशेष होने का एहसास कराए तो उसका प्रभाव अपेक्षा से कहीं अधिक गहरा हो सकता है। कई बार किशोरी यह समझ नहीं पाती कि जिसे वह प्रेम और अपनापन का समझ रही है। कई बार किशोरी यह समझ नहीं पाती कि जिसे कई बार किशोरी यह समझ नहीं पाती कि जिसे वह प्रेम और अपनापन समझ रही है वह वास्तव में एक सुनियोजित जाल है जिसमें भावनात्मक निकटता का उपयोग नियंत्रण और शोषण के साधन के रूप में किया जाता है। या ऑन बोल्बी की अटैचमेंट थ्योरी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को भावनात्मक सुरक्षा जुड़ाव की आवश्यकता होती है। जब यह आवश्यकता परिवार, मित्र समूह अथवा सामाजिक परिवेश में पर्याप्त रूप से पूरी नहीं हो पाती तो व्यक्ति उसकी तलाश में अन्य स्रोतों में करने लगता है। यदि प्रत्येक किशोर को भावनात्मक सुरक्षा और जुड़ाव की आवश्यकता होती है तो प्रश्न है कि इसकी पूर्ति सबसे पहले कहाँ होनी चाहिए। सामान्यतः इसका उत्तर परिवार है। परिवार केवल आर्थिक या भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली संस्था नहीं है बल्कि वह भावनात्मक सुरक्षा और संवाद, विश्वास और आत्मीयता का भी प्रमुख स्रोत होता है। जब परिवार और किशोरों के बीच संवाद कमजोर पड़ने लगता है, जब किशोर अपनी भावनाओं और आकांक्षाओं और अनुभवों को खुलकर साझा नहीं कर पाते तब भावनात्मक दूरी उत्पन्न होने लगती है। ऐसी परिस्थितियों में कई बार किशोर अपने परिवार के बाहर ऐसे संबंधों की तलाश करने लगते हैं जहां उन्हें सुना जाए, समझा जाए और महत्व दिया जाए। यही कारण है कि किशोरावस्था में परिवार की भूमिका केवल संरक्षण तक सीमित नहीं रहती बल्कि यह भावनात्मक संतुलन और आत्मविश्वास का आधार भी बन जाती है। प्रेम और जुड़ाव की आवश्यकता मनुष्य की मूल आवश्यकताओं में से एक है। किशोरावस्था में जब व्यक्ति अपनी पहचान और सामाजिक स्वीकृति की खोज में होता है तब अपनापन और महत्व का अनुभव उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। समाज कितना भी परिवर्तित क्यों ना हो जाए और माता पिता अपने कार्यों में कितने ही व्यस्त क्यों ना हो, बच्चों के प्रति उनका दायित्व सर्वोपरि है। आज संयुक्त परिवारों के स्थान पर छोटे परिवार बढ़ती प्रतिस्पर्धा और संवाद के घटते अवसरों ने अनेक किशोरों में
भावनात्मक अकेलापन की भावना को बढ़ाया है। बच्चों को केवल संसाधनों की नहीं बल्कि समय, संवाद और विश्वास और उपस्थिति की भी आवश्यकता होती है। जब परिवार अपने बच्चों के भावनात्मक संसार से जुड़ा रहता है, सब अनेक संभावित जोखिमों को प्रारंभिक स्तर पर ही पहचाना और रोका जा सकता है। जिन समाजों में परिवार संस्कृति और सामाजिक मूल्य अपेक्षाकृत अधिक सुदृढ़ होते हैं, वहाँ इस प्रकार की घटनाओं की आशंका अपेक्षाकृत कम होती है। साथ ही एक सजग निगरानी तंत्र भी आवश्यक है। इसका अर्थ तथाकथित हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग नहीं और न ही बच्चों की निजता का निरंतर अतिक्रमण। इसका अर्थ केवल इतना है कि परिवार, विद्यालय और समाज किशोरों के जीवन में होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील और सतर्क रहें। यदि परिवार, मित्र मंडली और दिनचर्या भावनात्मक स्थिति अथवा डिजिटल गतिविधियों में कोई सामान्य परिवर्तन दिखाई दे, तो उसे समय रहते समझने और उस पर संवाद स्थापित करने का प्रयास किया जाए। किशोरों की सुरक्षा किसी एक व्यक्ति, एक संस्था या केवल परिवार का दायित्व नहीं, यह पूरे समाज की ताज़ा जिम्मेदारी है। थैंक यू।